राइट साइड हो रहा है आपको कोई दिक्कत? हम्म, बताइए क्या बोलना है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, अच्छा ये बताइए मुझे, आपको ठंडा गर्म लगता है? लगता है मुझे। समझ में आता है आपको ठंडा है गर्म है, हाँ, सेंसेशन आपको आते हैं, प्रॉपर आते हैं? ठीक है, अभी कितना मूवमेंट है आपको हाथों में? गर्दन सीधी रख के, बॉडी सीधी रख के, आप जहां तक ले जा पाए वहां तक ले जाए। गर्दन सीधी की बस। सीधी रही, बॉडी सीधी की, बॉडी सीधी, हाँ ये जहां तक ले। कोनी सीधी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सौरिया है, मैं एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हमारे पास जो पेशेंट आए हैं वो झांसी से आए हैं, जिनको लगभग 5 साल पहले लेफ्ट साइड हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ था। इस स्ट्रोक में उनको राइट साइड पूरा पैरालाइज हो गया था। जब ये सो रहे थे, सोते वक्त इनको हेमरेजिक स्ट्रोक आया, जो कि बहुत ही कॉमन होता है। जब ये नेक्स्ट डे उठे तो बेड से उठ ही नहीं पाए। इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट जो इमरजेंसी में जो चलना चाहिए था वो लिया, प्रॉपर मेडिसिन ली, लेकिन प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं ली, जिसके कारण इनकी रिकवरी थोड़ी सी स्लो हो गई। इन्होंने 2 दिन एक्सरसाइज कराई, फिर तीसरे दिन छोड़ दी, फिर तीसरे दिन चौथे दिन एक्सरसाइज कराई, फिर 5 दिन के लिए छोड़ दी। तो इस तरीके के गैप के कारण इनकी रिकवरी तो हुई, लेकिन जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो ये जो हमारे पेशेंट हैं वो झांसी में रहते हैं, लेकिन किसी कारण से हमारे पास यहाँ पर नहीं रुक पा रहे हैं। तो इनको हमने एक फैसिलिटीज प्रोवाइड की, जिससे ये घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनको हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया, ताकि ये घर पर रहकर अपनी कंडीशन को बेहतर बना सकें और इनकी कंडीशन की जो के हिसाब से जो फिजियोथेरेपी होनी चाहिए वो डेली हो सके और उसमें किसी प्रकार का गैप ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे वो बहुत ही अच्छा होगा और इनकी रिकवरी से भरा हुआ होगा। तो चैनल पर बने रहिएगा। राइट साइड हो रहा है आपको कोई दिक्कत? बताइए क्या बोलना है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, थोड़ी थोड़ी आ गई। हाँ, और 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। मतलब क्या हुआ था आपको, कैसे हुआ? 5 साल पहले आपको क्या हुआ? अगस्त में हुआ था। अगस्त में। अगस्त जी, 26 अगस्त। 26 अगस्त। सो रहे थे। हाँ, सोते सोते आपको कितनी उम्र थी आपकी? 27। मतलब आप 32 साल की, 32 साल। तो मतलब सो के उठे आप, तो आपकी राइट साइड की बॉडी काम नहीं कर रही। ठीक है, तो आपने फिर ट्रीटमेंट क्या लिया? बहुत बढ़िया। ग्वालियर, झांसी, भोपाल, राहुल जैन। अच्छा, राहुल जैन सर के पास गए थे। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए मेरे को, जैसे आपको जब स्ट्रोक हुआ था तो आपके डॉक्टर्स ने क्या बताया था, उसका रीजन क्या था? बीपी बढ़ने के कारण हुआ था या फिर कोई नली में फंस गया था उसके कारण हुआ था? बता रहे हैं कि बीपी बढ़ा था। क्लॉट जम गया था, स्ट्रोक हुआ था, हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ था। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि उस टाइम आपको आपकी क्या कंडीशन थी? मतलब बेड पर ही थे या फिर थोड़ा बहुत चल रहे थे? 3 साल तो भैया, 3 साल लेटे रहे। तो फिर मतलब ये रिकवरी कैसे आई आपकी, जो चल रहे हैं थोड़ा बहुत? थेरेपी कराई थी आपने? थोड़ी थोड़ी। जब ये राहुल जैन के आगे इतना हो गए थे कि चलने। अच्छा, मतलब मेडिसिन आपकी कंटिन्यू, तो आपने फिजियोथेरेपी कंटिन्यू कराई थी? बीच बीच में छोड़ दी कभी कभी। तो सिर्फ मेडिसिन के भरोसे थे आप, ऐसा बोल सकते हैं? हो सकता हाँ। अच्छा ये बताइए मुझे, आपको ठंडा गर्म लगता है। समझ में आता है आपको? ठंडा है गर्म है, सेंसेशन आपको आते हैं, प्रॉपर आते हैं? ठीक है, अभी कितना मूवमेंट है आपको हाथों में? गर्दन सीधी रख के, बॉडी सीधी रख के, आप जहां तक ले जा पाए वहां तक ले जाए। गर्दन सीधी की, बस सीधी रही, बॉडी सीधी की, बॉडी सीधी, हाँ ये जहां तक ले जाए। कोनी सीधी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? नहीं हो पा रहा है, कोई बात। मुट्ठी खोल सकते हैं, इधर पर रखिए। मुट्ठी खोल पाएंगे? थोड़ी बहुत मूवमेंट है, थोड़ा थोड़ा आ गए। ठीक है, थोड़ा सा पास के सके, आराम से। हाथ रखिए यहाँ पर, हाथ बंद कीजिएगा, ठीक है?
आंख बंद कीजिएगा, खोलना मत। जब तक मैं ना बोलूं जब तक खोले रख दीजिए, नॉर्मल रख दीजिए हाथ को, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी सीधी रखिए। जब तक मैं ना बोलूं जब तक खोलिएगा, है ना? कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? पैर, कहाँ पर? ये पैर, कहाँ पर? ये इधर पर या फिर इधर पर? इधर। चलिए आंख बंद कीजिए, खोलना नहीं। ठीक है, हाँ खोला नहीं, खोला नहीं। अच्छा मैंने कितनी उंगली, अरे यार आंख नहीं खोलना जब तक मैंने बोला। मैंने आपको कितनी उंगलियों से टच किया? आंख मत खोलिए, आप आंख खोल रहे। 5 उंगलियों से टच किया। अब अभी टच नहीं किया कहीं पर भी, समझ में नहीं आ रहा है। और अब खोलिए मत आंख। आंख बंद करेगा आप भी खोलो। अरे यार आप क्यों खोल रहे हैं आंख? खोलिएगा मत अभी। कुछ समझ में आया? बंद रखो। अभी कुछ समझ में आया? अभी 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 कुछ नहीं। ठीक है, खोलिएगा। क्यों खोल रहे हैं? अभी मैं टैप किया था। कहाँ पर? आप नहीं, ठीक है। अरे खोलिए मत, कोई बात नहीं, खोलिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ठंडा गर्म लगता है आपको? खोल लीजिए। ठंडा गर्म प्रॉपर लगता है? हाँ। ठीक है, ठीक है। चलने में अभी क्या दिक्कत आ रही है? अरे फुट ऑफ फुट ड्रॉप है। पैर को मोड़ पा रहे हैं? हाँ। अच्छे से। सिर्फ फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम आ रही है, वो तो मैं अभी चेक कर लूंगा। ठीक है। तो आपने फिजियोथेरेपी कंटिन्यू क्यों नहीं करी? अरे मतलब रीजन क्या था? नहीं यार भैया, झांसी में नहीं। हाँ झांसी में नहीं है ना? ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं। जैसे आपको जो चीज हुई थी ना, क्या होता है ना, जैसे यदि आपको बीपी बढ़ा हुआ है, शूट हुआ होगा, तो उसके कारण आपकी नसें फट गई थी। उसके कारण क्या होता है ना, खून जम जाता है वहाँ पर। खून जम गया, अब आपने ट्रीटमेंट तो ले लिया, मेडिसिन लिया आपने, खून जो जम रहा था वो घुल गया होगा, जो आपकी नली डैमेज हुई होंगी वो आपकी मेडिसिन से कवर हो गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, जितना पार्ट डैमेज हो गया उस पर आपने काम नहीं करा। जो आपके राहुल सर ने जो मेडिसिन दी थी उससे आपकी जो क्लॉट था वो कम हो गया होगा, जो डैमेज हुआ था वो कम हो गया होगा। लेकिन जो मेमोरी आपकी चली गई थी, जो मूवमेंट की मेमोरी चली गई थी, उसके लिए आपने तो कुछ किया नहीं। अब आपने 2 दिन 4 दिन एक्सरसाइज कराई, फिर गैप दे दिया, फिर 2-4 दिन एक्सरसाइज कराई, ऐसे ही हुआ था, है ना? कंटिन्यू किया था। इसका जो ट्रीटमेंट है ना, इसका फिजियोथेरेपी में ही ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब कुछ और करा रहे हो या कोई मेडिसिन इसके अलावा कोई एलोपैथी ले लें, आयुर्वेदिक ले लें, तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी। पहले जब आपको हुआ था, आपकी मेडिसिन जो एलोपैथी जो चल रही होगी, चाहे वो बीपी, शुगर, थायराइड या पतला खून पतला करने वाली जो दवाई होती है ना, वो जिंदगी भर चलती है, उसमें कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप फिजियोथेरेपी लेना तो आप मेडिसिन बंद कर दें। वो थेरेपी आपकी चलनी है, वो मेडिसिन आपकी जिंदगी भर चले। मेडिसिन आपको क्या करेगी, आपको रिपीट होने से बचाएगी, और जो डैमेज होगा उसकी हीलिंग कर सकती है या उसको बढ़ने से रोक सकती है। कोई सीवियरिटी इंजरी हो रही है तो उसको बढ़ने से रोक सकती है। लेकिन आपकी जो रिकवरी है ना, वो आपकी रिकवरी फिजियोथेरेपी में है। जो आपका मूवमेंट प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है तो वो आपकी फिजियोथेरेपी में होगी, तो फिजियोथेरेपी आपको कंटिन्यू करानी पड़ेगी। अब ये बात होती है कि आपने बोला झांसी में नहीं, यदि आप झांसी में नहीं है आपके, तो आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर भोपाल में जाइए, यहाँ पे हम आपको रहने खाने की व्यवस्था भी दे देंगे, और 1 दिन में 2 टाइम ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। लगभग 1 दिन में 6 से 7 घंटा ट्रीटमेंट चलेगा। और अभी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब 30-32 साल आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ से आती है? 45 साल 50 साल, समझ आप, या फिर 60 साल हो जाती है, वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन इनकी ऐसी उम्र नहीं है कि इनको अपन बहुत ज्यादा वो कर सके कि भाई ठीक नहीं हो सकते, रिकवरी हो सकती है। मतलब आपकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं, आप अभी भी अच्छे से काम करेंगे तो रिकवरी आ सकती है। अभी कितनी आएगी आपको इलाज लेने के बाद ही बता पाऊँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको। करवाएंगे हम पूरा, जैसे हम डायरेक्शन देंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि 1 दिन करवा लिया, 2 दिन करवा लिया, 3 दिन, फिर चौथे दिन गया, तो वो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होगा।
आप जिम भी जाते हैं, आप बॉडी भी बनाते हैं, तो उसमें भी 6 महीने 1 साल तो लगता ही है। आप तो नॉर्मल रहते हैं लेकिन फिर भी टाइम लगता है ना, सेम ऐसा ही आपको यहाँ भी टाइम देना पड़ता है। अभी कुछ वर्किंग पे हैं आप? कुछ भी नहीं। क्या काम करते हैं, मतलब पहले कुछ क्या करते हैं? मैथ पढ़ा, ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो ट्यूशन तो आज भी पढ़ा सकते हैं। याद याद ही नहीं आ रहा तो आप मेहनत कीजिए, उस पर मेमोरी बढ़ाइए आप अपनी। ऐसा थोड़ी है कि भाई आप भूल चुके हैं, आप उस पर काम करेंगे तो रिपीट होगा, सर। रिकॉल होगा। आप अपनी इसको देखो, आप अपनी एक बीमारी को कमजोरी मत बनाओ। कितने लोगों को होता है, मैं ऐसे और भी पेशेंट हमारे पास बाहर हैं जो आज घर पर बैठ के काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर कोई कोचिंग पढ़ाता था कोचिंग पढ़ा रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ाता था ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई जॉब कर रहा था जॉब कर रहा जा रहा है, लेकिन उससे आप अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं कर। आप उसको रिपीट करो, कब तक याद नहीं है ना? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1 साल लगेगा। 1 साल बाद तो आप वर्किंग पे जाएंगे। अब 5 साल में आप कितना आगे होते हैं आप ये देखिए। आपको करना पड़ेगा। कैसे होगा? जब आप मोटिवेट रहेंगे। आप लोगों की बात मत सुनिएगा, ये मत सोचिएगा कि कोई कंडीशन ठीक ही नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं। पूरी ठीक नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन इतनी तो हो जाए आपकी जिंदगी अच्छे से निकल। अभी भी कर सकते हैं सर, अभी भी कर सकते हैं। देखिए ये किताब ही नहीं खोलोगे तो आगे कैसे निकलोगे? हाँ, मतलब आप है ना मेंटली मत हारिए। आपको फिजिकल वीकनेस है ना, आप जिसके हाथ पैर नहीं होते वो भी तो काम करता है। आपके तो फिर भी एक हाथ पैर काम कर रहा है अच्छे से, आप चल पा रहे हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ रही। और क्या, यही तो डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, आपको किसी के डिपेंड होने की जरूरत नहीं। उल्टा हाथ से करता है तो उल्टा हाथ तो इसका सही है। आप तो भूल जाइए ना, आप तो भूल जाइए आपको कोई प्रॉब्लम है। हाथ में आप तो भूल जाइए आपको कोई प्रॉब्लम है। आप मेरी बात समझिए, आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं, शादी हो गई? शादी हो गई थी, शादी वाले चक्कर में तो मेरी बर्बाद हुई। जब मैरिज करी हाँ, तब से काम लगा के चली गई, छोड़ दी। यानी इस तरह पढ़े रहे हमने बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरा बोलना ये है कि जो चीज़ हो गई ना उसको पकड़ के मत बैठो। तो आपकी उम्र बहुत कम है और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में वापस जा सकते हैं, आप अपना वर्क काम कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, आप अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, लोगों को अच्छे डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अभी आपको डायरेक्शन की ज़रूरत थी, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप चलिए कीजिए, आप काम कीजिए, है ना? थेरेपी में है जैसा भी होगा। बिल्कुल, थेरेपी का कोई इशू नहीं है। थेरेपी तो मैं वो तो करानी पड़ेगी। झांसी देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, कोई बात नहीं, मत होने दो। एटलीस्ट आप कह दीजिए, जैसे आप यदि यहाँ पर नहीं रुक पा रहे तो मैं आपको वीडियो कॉल से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा दूँ, कोई बात नहीं, आपके घर के लोग कर सकते हैं, है ना? तो आप एटलीस्ट क्या वीडियो कॉल से ट्रीटमेंट मैं आपको गाइड करूँगा, आपको करना क्या है, कैसे करना है, कितना करना है। इसमें क्या होगा ना, एक्चुअली क्या होता है, जैसे अपन यदि पूरी बॉडी पे काम करें, है ना, जैसे हमारे पास कोई पेशेंट यदि रुका हुआ है ना, जैसे अभी जो इससे पहले जो पेशेंट है वो सऊदी अरब से है, वो यहाँ के नहीं, इंडिया के नहीं, सऊदी अरब से यहाँ पर, हाँ जो अभी सऊदी अरब से है, वो भी वर्क कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, बल्कि उनका तो आपसे ज़्यादा और उम्र भी ज़्यादा है, लेकिन वो कर रहे हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं आती। और भी ऐसे पेशेंट बता दूंगा जो मेरे पास यूपी से आए, बिहार से आए, छत्तीसगढ़ से हैं मेरे पास, जो आज घर पर बैठ के काम कर रहे हैं और उनकी उम्र तो 40 45 50 साल, वो भी कर रहे हैं। तो आपकी उम्र क्या है? कुछ नहीं। और आपको ऐसा भी डैमेज नहीं है कि आप बिल्कुल बेड पर ही लेटे हैं, चल रहे हैं, खुद से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं। यही तो है इंडिपेंडेंस। क्या हो रहा है आप तो ये सोचिए, ठीक है रिकवरी जब होगा, लेकिन आप ये जो 2 हाथ पैर 2 घंटे एक्सरसाइज है, देखो गलत डायरेक्शन में जाओगे ना, आप 10 घंटे एक्सरसाइज करो, कोई मतलब नहीं। मेरी बात समझ में, देखो गलत खाना खाओगे ना तो वो कभी भी शरीर को नहीं लगेगा, या फालतू की चीजें खाओगे तो शरीर को कभी नहीं लगेगा। कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, कम मिले लेकिन अच्छा मिले। सेम ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज भले बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन इतनी मिले कि आपका काम समझ। अब मान के चलो 600 मसल होती है, अब 600 मसल में आप 600 मसल पे काम कर रहे हो, जो मसल एक्टिवेट है उस पर काम करे जा रहे हो, तो वो तो एक्टिवेट है, वो ऑलरेडी एक्टिवेट ही रहेगी। जो एक्टिवेट नहीं है आपको उस पर काम करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस मसल्स पे कितना काम करना है। लेकिन उसके लिए ना आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेंटली कैसे प्रिपेयर होंगे? आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं कोई बीमार नहीं हूँ, ठीक है। आप फिजिकली तो ठीक है, फिजिकली डैमेज, आप मेंटली मत आना।
हम मेंटली हार गए ना, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो आपको ठीक कर दे, मैं भी नहीं। आप यदि मेंटली हार गए तो आपको कोई मोटिवेट करने, वो मतलब कोई ऊपर करने वाला नहीं है। मेंटली मत हारिए, फिजिकली के क्या है, आज नहीं तो कल मूवमेंट हो जाएगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, लेकिन उसके चक्कर में 2 साल में आप मेंटली इमोशनली यदि पीछे चले गए ना तो बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए आपसे जुड़े लोगों को देखो, मैंने आपका साथ दिया उनको देखो, ठीक है ना। अभी मैं आपको देख लेता हूँ, आप मुझे बता दीजिए तो मैं आपको ऑनलाइन सेशन प्रोवाइड करा दूँगा। ऑनलाइन सेशन के प्रोसेस में बता दूँगा आपको कैसे करना है, कितना करना है, मैं आपको सब बता दूँगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ भी रहेंगे, हम ऑल ओवर कंट्रीज में कहीं रहें, मैं आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा दूँगा। लेकिन हाँ, एक साथ में होना चाहिए, करने वाला कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है हमको इतनी हार्ड एक्सरसाइज नहीं बताएंगे कि उसको बच्चा नहीं कर पाएगा, ये बुजुर्ग इंसान कोई भी कर पाएगा, लेकिन आपके साथ एक जन होना चाहिए। किसी को भी बुला सकते हैं आप, पड़ोसी को बुला सकते हैं, मतलब बच्चों को किसी को भी हायर कर सकते हैं, जरूरी नहीं फिजियोथेरेपिस्ट। घर के लिए एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको करना है और मैं आपको गाइड कर दूंगा, सामने वाला करता रहेगा। किसी को भी पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कोई बहुत एजुकेटेड हो, कोई दिक्कत नहीं भी होगा तो भी चलेगा, गाइडेंस हम देंगे, आप घर पे कीजिए, लेकिन इनकी रिकवरी हमारे लिए जरूरी। आप समझ रहे हैं, मुझे इनकी रिकवरी चाहिए, वो मैं कैसे भी प्रोवाइड। आपका ऑनलाइन क्या फीस है? वो मैं आपको पूरी डिटेल शेयर करूँ, वो मैंने आपको रोशन नहीं, व्हाट्सएप नंबर पर है, मैं आपको डिटेल पूरी शेयर कर दूंगा, आपको जो भी होगा वो नॉमिनल फीस है, ठीक रहेगा। वो आपके लिए शेयर है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब अपन काम करते हैं ना, जैसे हम जो काम करते हैं, हम पूरी बॉडी को लेकर काम करते हैं, जो मसल वीक है उस पर पावर देते हैं, जो मसल एक्टिवेट नहीं है उसको एक्टिवेट करते हैं, जो नर्व एक्टिवेट नहीं है उसको एक्टिवेट करते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, हम उस पर एक्सरसाइज पे काम, आपको दिखाने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब आप बस आ जाए तो हम कोई देखे तो भैया बहुत एक्सरसाइज हो रही है, देखो आप बाहर जितने पेशेंट देखेंगे ना, उनको आप देख रहे तो समझ में आएगा कि हमारा ट्रीटमेंट कैसे है। तो चलिए मैं आपको देख लेता हूँ, है ना। चलिए पैर नीचे लटकाइए, बहुत ठीक, हाथ को ऊपर लेके जाइए, कहाँ तक ले जा पा रहे हैं, सीधे देखिए, बॉडी को सीधे रखिए, अपन को है ना, नहीं नीचे रखिए, बॉडी को सीधे रख के जहाँ तक लेके जा रहे हैं वो आपका मतलब मेन मूवमेंट है ना। गलत तरीके से करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं है या रिकवरी नहीं है। लेके जाइए, यहाँ तक ले जा पा रहे हैं, हाथ को सीधा कर पाएंगे, मोड़िए हाथ को, दूर मत कीजिए, ऐसे करके मोड़िए, सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, हाथ मेरे हाथ को टच करेंगे, बॉडी सीधे रखिए, टच कीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए हाथ बताइए, रिस्ट को उठा लेंगे, नहीं उठा, कोई बात नहीं, मत परेशान हो, घुमाइए हाथ को, बॉडी घुमाइए, ठीक, छोड़िए, गैप तो नहीं है आपको, कंधे उचका सकते हैं, जाओ ना सर, कोई बात नहीं, अपन खोल देंगे उसको, लेकिन कोशिश तो कीजिए, मैं जो देखना चाह रहा हूँ वो दे दे, कंधे उचकाइए, कोई बात बहुत बढ़िया, सिर्फ इसको उठाइए, नहीं उठा पा रहे, कोई बात, हाथ को पीछे ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाए, कोई बात नहीं, मतलब तब मत होइए, सीधा लेटिए जरा, इस साइड लेटिए, इस साइड, ये प्लेट, हाँ डली है, हाँ काय के फ्रैक्चर हुआ था, हाँ, कब हुआ? 10 साल हो गया, कहाँ गिर गए? ये स्टैंड हो गई। अच्छा कोई बात, सीधे लेटिए, चलिए सीधे लेटिए, चलिए हाथ को टच कीजिए, मेरे पैर से राइट वाले पैर से टच कीजिए, बहुत बढ़िया, चलिए लेके आइए, नहीं सिर्फ राइट वाले से टच करना, कोई बात नहीं, टच कीजिए, बहुत बढ़िया, चल बहुत बढ़िया, बस पैर मोड़िए जरा, घिसटा तो ला सकते हैं, पैरों को घिसटा तो ला सकते हैं, सीधा कीजिए वाला, ये इसको कुछ मत कीजिए, इसको नॉर्मल, पैर सीधा कीजिए, वापस मोड़िए, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, बैठ जाइए, चल पैर रखते खुद। यदि आप भी पैरालिसिस की कंडीशन से परेशान हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आप पैरालिसिस की कंडीशन सर्वाइव कर रहे हैं और हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे सेंटर जो कि भोपाल में सिचुएटेड है, यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर रहने खाने और 2 टाइम की ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।